जोरदार रहता है। मित्रों, सच के सुर के आज के आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं प्रयागराज की धरती पर कल्याणी देवी मंदिर के पास राजनीतिक फलक प्रयागराज की महकन, पूर्व विधायक और जिन्हें ब्राह्मण समाज का शिरोमणि कहा जाता है, माननीय उदयभान करवड़िया जी के आवास पर मैं हूं। आइए उनकी वाणी, उन्हीं की जुबानी हम कुछ देश, समाज और प्रदेश को जो अति प्रभावित करने वाले बिंदु उस पर बात करते हैं। माननीय, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन, स्वागत। सबसे पहले तो मुझे पुरानी एक बात याद आ रही है। ये प्रयागराज की धरती जहाँ आध्यात्मिक छटा है, यहाँ पर, यहाँ की सोधी माटी में, रग रग में, कण कण में प्रभु विराजमान हैं, वहीं पर आतताई भी यहाँ विराजमान रहे। लेकिन एक प्रकरण में अपने अध्ययन काल में देखा हूँ कि इस प्रयागराज की धरती पर एक ऐसा माफिया था जो इस समय सुपुर्द खाक है। मैं कह सकता हूँ कति का मत की बात मैं आपसे करूँ, ऐसा कौन सा राज है जो आपके नाम से डरता है? ऐसा कुछ नहीं है, दिशाएं अलग अलग थी और कोई वैमनस्यता नहीं थी, और जो न रहे उसके विषय में ज़्यादा बात करना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं। ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना था जो मेरे बड़े आत्मीय थे, मीडिया में थे उस समय, मैं तो अध्ययन कर रहा था यहाँ पर, कि एक नाम ऐसा जिससे वो खौफ खाता था। तो खैर, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। माननीय, अभी हमारे देश में यूजीसी इम्प्लीमेंट हुआ, चाहे भाजपा हो चाहे अन्य दलों के सवर्ण समाज के नेता हो, किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन आप अकेले ऐसे नेता हैं जो अयोध्या की धरती से आपने यूजीसी का मुखर विरोध किया। ये ऊर्जा, ये स्वाभिमान कैसे आप में आया? ये ऊर्जा भगवान राम ने दे दी है। भगवान राम ने दे दिया। हम लोग तो भगवान राम को मानने वाले हैं। जी जी जी। और उस धरती से अगर कोई चीज़ बोली गई तो ऊर्जा वहीं से प्राप्त हुई जी है। जी सभी लोगों ने जी भगवान राम का मंदिर बनाया जी और उसका हम लोगों ने उत्साह बनाया जी। उसमें सब जाति के लोग थे, सब जी। वर्ग के लोग। जी जी और उसके बाद उस उत्साह में आपने बीच में जी हमारे बच्चों को जातियों में बांटने का एक वो चक्कर कर दिया जी कि सामान्य ऐसा रहेगा, पिछड़ा ऐसा रहेगा, दलित ऐसा रहेगा। तो जब अपनी आगे वाली पीढ़ी पर आक्रमण होता है जी तो कोई भी हो, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हो, वो भी अगर कुछ नहीं कर सकता तो आह करता है। जी जी तो मैं आह करने वालों में से तो नहीं हुई। तो मुझे जो ऊर्जा वहाँ से प्राप्त हुई, उस ऊर्जा के अनुसार मैंने उसका विरोध किया और कई लोगों ने उसके बाद उसका विरोध किया। विरोध होना भी क्योंकि चाहिए। इतना मुखरता लोगों में नहीं थी जितनी आप थी। एक चीज़ और है मानिए कि ये जो भाजपा की सरकार सत्ता में है यूपी में, दिल्ली में, ये अटल जी, जोशी जी और आडवाणी जी का काल नहीं है, ये मोदी जी और अमित शाह जी का काल है, जहाँ पर सब लोग मौन रहते हैं, कोई बोलता नहीं है, नज़र से नज़र नहीं मिलाते। तो क्या आपके गिरने में परशुराम का वो अक्स भी है क्या, कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते गलत चीज़ों को? अगर गलत चीज़ बर्दाश्त कर ली जाएगी तो इसका मतलब कि डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। तो गलत को तो कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और गलत को बर्दाश्त करने वाला वो समाज का चिंतक और हितकारी नहीं हो सकता। तो अगर आपको समाज के हित में बात करनी है तो अपनी चिंता छोड़िए और समाज के हित में बात करिए। जी जी। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी चिंता न करूं, जी, समाज की चिंता जी, करूं। जी। इसलिए बोल देता हूं। आखिरी प्रश्न माननीय, नारी बंधन अधिनियम में संशोधन का बिल धड़ाम हो गया संसद में, इसके बारे में क्या कहा जाए? ये मिसमैनेजमेंट है भाजपा का, अथवा ये चित भी अपनी पट भी अपनी, ये अमित शाह जी और मोदी जी की प्लानिंग थी? अब इसको तो बड़े नेता लोग समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि जब 2023 में यह अधिनियम लागू हो गया जी तो उसको परसीमन करा करके, सीटों का आवंटन करके उसको कर लेना चाहिए था। जी लेकिन उस बिल को भी मैंने पढ़ा नहीं। जी वो लाया किस वजह से गया। जी जी तो अब बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा, विचारा होगा, तब इसको लाए होंगे। लेकिन ये अगर लाए भी थे तो विचार करने के पहले ये गिरने न पाए इसकी व्यवस्था बना दीजिए। गिरने की वजह से थोड़ा सा हम लोग बैक फुट में हल्का सा आए हैं। अब उसको कितना फ्रंट फुट में जा सकते हैं ये तो समय बताएगा।
लेकिन कोई भी योजना बनाने के पहले उसको ठोक पटाक करके देख लेना चाहिए था कि इस योजना को हम फलीभूत कर ले जाएं। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मोदी जी हैं, ये लोग हैं, इनकी पहचान रही है कि ठोस कदम उठाते हैं, लेकिन ये कदम कैसे गड़बड़ाया है अब ये तो वही लोग समझ सकते हैं। मैं उसको टिप्पणी करने में बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जो हुआ होना नहीं चाहिए। आखिरी प्रश्न माननीय, आप सर्व समाज के लोगों की पसंद हैं, उनका ये हार है, हर समाज के व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो हम लोगों ने देखा है और देखते रहते हैं। 2027 के यूपी के चुनाव में पीडीए की क्या काट आप देने वाले हैं? आप मीन्स में भाजपा की बात कर रहा हूँ। पीडीए के पास है क्या? पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, आज तक तो मैं यही नहीं जानता। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सब ये अखिलेश जी व्याख्या करते सब हैं। उन्हीं की बात है जी तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, जी 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 हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे पास भी तो वो नेता कोई, देखिए मान लीजिए अगर मैं आज ब्राह्मण हूँ, जी मैं ये दावा करूँ कि सारा ब्राह्मण मेरे साथ है तो मैं गलत हूँ। जी अगर अखिलेश जी दावा करें कि सारा यादव उनके साथ है तो वो भी गलत है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हाँ, यादव है। जी तो वो दावा कर देना मीडिया में और कई भाषणों में वो अलग चीज़ है, ज़मीनी हकीकत अलग चीज़ है। अब जनता विकास पुरुष चाहती है, विनाश पुरुष नहीं चाहती है। तो जनता जब विकास पुरुष चाहती है, अपना विकास चाहती, क्षेत्र का विकास चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुन करके ले आएगी, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपको हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन।